अगर आपका होम लोन चल रहा है और आपने होम लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको आगे आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि होम लोन के लिए आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो टैक्स रिजीम है वो हमारे पास दो हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम एंड सेकेंड वन इज ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है तो काफ़ी सारे डिडक्शन, काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं आप लूज़ कर देंगे। आपको बहुत कम डिडक्शन, बहुत कम बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है। स्पेशली अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन में यहाँ सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे ही डिडक्शन मिलेगा, वो भी अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपने लेट आउट किया है तभी आप इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ एक्यूपाइड हैं, अगर आप खुद इसमें रहते हैं, खुद यूज़ करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो आपको उसका इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या फिर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए, आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को ही ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर होम लोन चल रहा है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के काफ़ी सारे फ़ायदे एंड डिडक्शन मिलने वाले हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट किया हुआ है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट होता है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ परचेज आपने लिया हुआ है तो इसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपीज़ तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में। ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया हुआ है। सेकेंड, अंडर सेक्शन 24B में जो आपने होम लोन करवाया है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो वहाँ पे आपको अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। अंडर सेक्शन 24B के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर सेक्शन 24B में आपको होम लोन, अगर आप सेल्फ एक्यूपाइड हैं, खुद यूज़ करते हैं, खुद रहते हैं, खुद के लिए लिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, उसको लेट आउट किया है, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड आप डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 80EE के बारे में। तो यहाँ पे अप टू 50,000 तक का आपको होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पे डिडक्शन मिलता है, बट इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्या टर्म एंड कंडीशन है? सबसे पहला, जो आपका होम लोन है वो बिलो 35 लाख यानी कि 35 लाख तक के या फिर 35 लाख के नीचे का आपका होम लोन होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो आपने प्रॉपर्टी ली है, उसकी वैल्यू बिलो 50 लाख होनी चाहिए। आपका जो होम लोन सैंक्शन हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 यानी कि 16-17 के बीच में, इस पीरियड के बीच में ही आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए, तभी आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE के। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 80EE के बारे में। तो इसमें होम लोन का इंटरेस्ट का 1.5 लाख का आपको डिडक्शन मिलता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे भी हैं, जैसे कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है स्टैम्प ड्यूटी के साथ बिलो 45 लाख होना चाहिए। सेक्शन 80EE का आपने डिडक्शन ना लिया हो। आपका जो लोन सेंक्शन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इस बीच में ही होना चाहिए, तभी ही आप सेक्शन 80EE का डिडक्शन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया होम लोन से रिलेटेड अपडेटेड डिडक्शन के बारे में 24-25 के लिए। तो अगर आपका होम लोन है, आप होम लोन लेने वाले हैं और आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको सोच समझ के ही न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहिए। क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, ये मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉन्स एंड कॉन्स बता दिए हैं। उसको कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ही ऑप्ट करें और आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शेयर का बटन आपको वीडियो के नीचे शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके सिंपली विदिन सम सेकेंड्स आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड में
इस वीडियो को आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि होम लोन काफ़ी सारे लोग लेते हैं। तो किसी के भी साथ आप शेयर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।